नाउ वी आर गोइंग टू, ये हो गया टाइप्स ऑफ टाइड्स. Okay, now do you know the difference in the water level of the high tide and the low tide is called tidal range. अब क्या होता है हाई टाइड और लो टाइड में जो डिफरेंस होता है ना, लाइक हाई टाइड से लेकर लो टाइड तक, या फिर लो टाइड से लेकर हाई टाइड तक जो डिफरेंस है उसको टाइडल रेंज बोलते हैं. अंडरलाइन दिस सेंटेंस. इन ओपन सीज द रेंज इज अबाउट 30 सेंटीमीटर. और ये जो खुला समुंदर होता है उसमें वो डिफरेंस है, हाँ, उसको जो टाइडल रेंज है वो कितना होता है 30 सेंटीमीटर का. ओके. टूवर्ड्स द कोस्टल एरियाज इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. और जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया में जाते हैं वहाँ पे वो रेंज क्या होती है, बढ़ती जाती है. अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया द रेंज इज अराउंड 100 to 150 सेंटीमीटर फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट. तो यहाँ पे सारी रेंज दी है. ओके, कहाँ पे कौन से कोस्टल रेंज में क्या रेंज है. सो यू रीड इट योरसेल्फ. मैंने सिर्फ आपको टाइडल रेंज एक्सप्लेन किया कि क्या है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ टाइड्स. ये जो टाइड्स हमने देखे, हाँ, क्यों होते हैं, उसके क्या टाइप्स है, कब होता है, उसका इफेक्ट अब हम देखेंगे. When the high tide, with the high tide, fish moves into the creeks and this helps fishing activity. हाई टाइड के वजह से क्या होता है कि ये जो फिशेस है वो क्रीप के ओर आ जाते हैं कोस्ट लाइन के वजह से ऊपर क्रीप पे. और उसके वजह से क्या होता है कि फिशिंग इजीली हो जाती है फिशेस लोगों के लिए. फिशिंग एक्टिविटी अच्छे से होती है तब हाई टाइड में. नेक्स्ट, द टाइड्स क्लियर द वेस्ट एंड हेंस द कोस्ट बिकम्स क्लीन. और क्या होता है हाई टाइड में पानी प्रेशर से होता है तो कोस्ट पे जो भी कचरा वेस्ट होता है वो अपने साथ समुंदर में लेके जाता है. तो वो कोस्ट जो है वो क्या होती है, क्लीन होती है. लेकिन समंदर का पानी खराब होता है क्योंकि कोस्ट का कचरा वो अपने साथ पानी में लेकर जाता है. तो कोस्ट तो क्लीन होती है, हाँ, वो ज़मीन जो है समुंदर को लग के वो तो क्लीन होती है लेकिन पानी खराब होता है. पोर्ट्स डू नॉट गेट फिल्ड विथ सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स मतलब ये जो भी रॉक्स के टुकड़े होते हैं, पत्थरों के टुकड़े, उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं. तो वो जम नहीं जाते हैं, पानी फोर्स में होता है इसलिए वो अपने साथ फिर से पानी में चले जाते हैं. शिप्स कैन मूव अप टू द पोर्ट्स ड्यूरिंग हाई टाइड. और शिप्स इजीली मूव अप होती है पोर्ट्स पे हाई टाइड के वजह से. ड्यूरिंग हाई टाइड sea water can be stored in salt pans from which salt can be obtained. अब सबको पता है कि सॉल्ट हमको समंदर के पानी से मिलता है क्योंकि समंदर का पानी सॉल्टी यानी कि खारा होता है. और समंदर के यहाँ पे पैंस रखे हुए होते हैं जिसको सॉल्ट पैंस बोलते हैं. और जब भी टाइड्स के वजह से वो पानी आगे पीछे होता है तो वो सॉल्ट वो पैन में जमा होते जाता है. और फिर वो सॉल्ट, जमा हुए सॉल्ट को फैक्ट्रीज में ले जाकर प्रोसेसिंग करने के बाद वो उसको आयोडाइज बनाते हैं, उसको एडिबल बनाते हैं जो कि हम खा सकते हैं, खाने के लायक बनता है वो. और फिर हमको सॉल्ट, हमारा कुकिंग सॉल्ट मिलता है. सो ये जो सॉल्ट पैन रखे हुए होते हैं तो हाई टाइड के प्रेशर के वजह से इजीली उस पैन में सॉल्ट जल्दी से और ज़्यादा जमा हो जाता है. द टाइडल फोर्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सबको पता है पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है. तो ये टाइडल फोर्स के वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा और जल्दी जनरेट होती है. A lack of understanding of the timings of low and high tide may cause accident to swimmers entering the sea. कभी कभी क्या होता है कि
ये हाई टाइड और लो टाइड का टाइमिंग ठीक से पता नहीं चल पाता है और उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो वो डूब जाते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे गलत हादसे भी होते हैं। द टाइड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मैंग्रोव्स एंड द कोस्टल बायोडाइवर्सिटी। कोस्ट लाइन मैंने पहले ही बोला, समुंदर को लगकर जो भी जगह होती है उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंग्रोव्स के जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स आर ट्रीज फॉरेस्ट, सो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में ये पानी, ये टाइड्स बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे झाड़ बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ओके, सो ये समझा आपको इफ़ेक्ट्स क्या होता है लो टाइड हाई टाइड की वजह से। नाउ टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स चेंज डेली। अभी जो टाइड्स का टाइम होता है ना, वो रोज़ बदलता है। क्यों, वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो यू आर ऑल्सो पे अटेंशन वेरी केयरफुली, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा। सो पे अटेंशन।